हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, जो भी मैं रीडिंग बनाती हूँ वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितना पार्ट आपके लिए जाए पूरे रीडिंग में, कितना ही टाइम का ये रीडिंग रहे, बट जितना पार्ट आपके लिए जाए आप उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड आपको अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फ़ोन प्लीज़ ना करें, ठीक है। एंड आप लोगों को कई कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे तो आप मुझसे बात कर पाओगे। नहीं, रीडिंग बुक होने के बाद आपको अगर डिटेल्स में कोई क्वेरी चाहिए तभी कॉल उठाया जाएगा, ठीक है। एंड रीडिंग के दौरान आप कोई भी क्वेश्चंस मुझे कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चंस वीडियो कॉल के द्वारा ही रीडिंग किया जाएगा, ठीक है। सो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में पैसा डोनेट कर रहे हो, जो भी अमाउंट आप मुझे डोनेट कर रहे हो वो आप ही के लाइफ में 10x होके जाए, ठीक है। एंड श्री हरि, हाँ श्री हरि जी, आपके लिए डिवाइन से मैसेज है, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, ठीक है। आपके लिए मैं डिवाइन से एक मैसेज ले लूँगी। जैसे ही श्री हरि जी का नाम लिया, शायद आप किसी के साथ आप शायद बहुत ऑब्सेस्ड, कि कोई आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है या आप किसी के लिए है, या तो कुछ कार्मिक कुछ पैटर्न आपके लाइफ में हो सकता है, चल रहा है। थोड़ा सा देख लूँगी आपके लिए और एक कार्ड निकाल के, श्री हरि जी के लिए डिवाइन से क्या मैसेज है। ओके, आपका जो है ये 12 नंबर का कार्ड है। जुपिटर के घर में आपका राहु का अभी कुछ चल रहा है। अभी का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, लेकिन ये टाइम सही हो जाएगा। हो सकता है कि आप मेटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर भी आप बहुत जल्दी बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आपका विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। आपको बस बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये था आपके लिए डिवाइन से मैसेज। सबके लिए मैं मैसेज लूँगी अभी, देखते हैं किन के लिए क्या मैसेज। ओके, चलिए। ओके, जस्टिस का टाइम आ रहा है आपके लिए, जस्टिस का टाइम। यस, मैं बोली थी कि केतु भी उत्तर फाल्गुनी में अभी जा रहा है। तो जो लोग मेनली जो लोग आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के आड़े आ रहे थे, आपको कुछ गॉड से दिया हुआ है, ठीक है। कोई एक पावर आपको जो भी ब्लेसिंग दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है गॉड के तरफ से, वो गॉड आपको दिए हैं। इसमें किसी का कुछ हक नहीं है जेलसी करने का, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट आ रहा है डिवाइन के तरफ से, क्योंकि ऐसे लोग आपके स्पिरिचुअल पाथ में बहुत अड़चन क्रिएट करने की कोशिश किए थे। डिटेल्स में रीडिंग करेंगे आज, देख लेंगे डिवाइन से आपके लिए क्या मैसेज। ओके, बाप रे, मैं ये कार्ड आज मॉर्निंग से सोच रही थी। बहुत स्टक है, कोई बहुत स्टक है। अच्छा, ओके, 2 कार्ड आया है। 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, प्रॉपर्टी का मैटर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी लेके उनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी, या वो कुछ अपने दादाजी से, या तो अपने पेरेंट्स से, या अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब जो होता है ना, जो एंसेस्टर का कोई प्रॉपर्टी लेके कोई कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी। मुझे कार्ड गिर गया था, मैं फिर से सफल कर लूँगी। क्या आ रहा है आप लोगों के लिए मैसेज। ओके, डिटेल
इसमें कार्ड ले लेते हैं। बहुत जनों के लिए मैसेज आ रहा है, जैसे कि कार्ड उछल रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कोई आपके जो नसीब का जो है, किसी को पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। आपका विश फुलफिलमेंट बहुत जल्दी, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप कुछ भी करोगे आपको सक्सेस होना है, आपको बहुत कुछ मिलने भी वाला है, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए है। ठीक है, इस जगह को बार बार कोई बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। आप जिस एनर्जी के साथ रहते हो, यानी कि शायद आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते, आप सब कुछ भुला के पहले क्या हुआ है ना हुआ है, ये आप यहाँ से आपने बहुत कॉन्फिडेंस गैदर किया है एंड अभी आपने ठान लिया है कि किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसी जगह में कोई आपके माइंड के साथ, यानी कि आपके थॉट्स के साथ खेलना चाह रहे हैं। कई कबार हो सकता है कि ये आपको कुछ ऐसा बात बोल के जा रहा है, कुछ मैसेज सेंड कर सकता है, कुछ भी। इस पर्सन का मेनली यही चेष्टा है कि आपको अगर कुछ हुनर मिला है, मेनली स्पिरिचुअल पाथ में, आप आगे ना जा पाए। आप एक मेंटर हो सकते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है। ठीक है, उस नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट आप आगे ना बढ़ पाए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पर कि कोई है जो कि बहुत ज़्यादा लो करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपको कुछ तो मिलने वाला है। ओके, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। आज मैं सबके लिए मैसेज लूँगी, जो मैसेज जिनके लिए जाए। ये करीबन 3 इयर्स से कंटिन्यू चल रहा है। आप शायद कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ कहीं पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो मनी को लेके। मनी में आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि वो टाइम सही हो जाए एंड आपका विश फुलफिलमेंट होने ही वाला होता है, तभी आप फेस करते हो कि कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि मेरा टाइम अच्छा हो रहा था, कुछ अच्छा होने जाता है, फिर सब बिगड़ जाता है। इस टाइप का कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके, अच्छा, 3 कार्ड एक साथ आया है। एक ही कार्ड चाहिए। आपके विश फुलफिलमेंट बार बार कोई दिमाग लगा रहा है इसका। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे जा रहे हैं एंड आप बहुत सही जोन पर है, आपने ठान लिया है, पहले का जो भी है वो सब ख़त्म करके आप आगे जाओगे, तो यहाँ पर जानबूझ के कोई आपके माइंड के साथ मतलब ये कोई गेम खेलना चाह रहे आपके माइंड के साथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटे मोटे जो बहसबाजी, बैटल, इस टाइप के चीज़ों में आप मत पड़िए। अगर आप इस टाइप के चीज़ों में पढ़ते हैं तो जो आपके भाग्य का लिखा हुआ है, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी सब कुछ है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप कितना भी कॉस्टली कुछ भी स्टोन वोन आप धारण कीजिए, लेकिन अगर आप अपने एनर्जी को सही रखते, यानी कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए बार बार बिगड़ जाता है। ये कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वेल का कार्ड नहीं है। ये है कि आपको अच्छे से पता है कि आप स्टक हो,
सीधा यहाँ पर ओपन है, सब कुछ आप निकल सकते हैं, बट आपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया है एंड खुद को जानबूझ के यहाँ पर स्टक रखा है आपने। छोटे मोटे कुछ हो सकता है कि आपका कुछ ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा फील हो रहा है कि लोग मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत खूबी है आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप सब कुछ आपको पता होते हुए भी आप खुद को जानबूझ के इस स्टक जोन में रख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आपने बहुत ही मेहनत से एक जगह आपने हासिल किया है जहाँ पर आपने बहुत मेहनत किया है, या तो आप करने जाओगे, ठीक है, आप करने जाओगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचते हैं, बहुत दिल से करते हैं एंड वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही इंसान है, बट इस चीज़ में भी दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यानी कि जेलस है, ओके। इस पार्ट में भी जेलस है कि आप ही को क्यों सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आप ही को क्यों सपोर्ट मिलता है, इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा बैटल, यानी कि आपको तो कई बार हो सकता है कि वर्क प्लेस में आपको तुच्छ तरीके से देखने की आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं लोग कि आप में कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दुखी नहीं होना है, यहाँ पर आपको डट के सामना करना है। कोई भी कुछ करने की कोशिश करे, आपको तो पता ही है, ठीक है। आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि कोई अड़चने क्रिएट करने की कोशिश करे। आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस के कारण हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस कई बार हिल जाता है, यू नो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हो जाता है। यस, आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत आगे जा रहे हो। छोटा मोटा जो भी परेशानी आ रहा है उसको आपको फॉरगेट करना है, उसके तरफ आपको जाना नहीं है। आपके लिए अपर धन आ रहा है गॉड के तरफ से, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में भी हैं, आप कोई हीलर है, आप कोई टैरो का रीडर है, कोई भी आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, ठीक है, कोई भी ऑकल्ट साइंस के ऊपर शायद आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो ऑकल्ट के ऊपर, वहाँ पर आपने बहुत सही तरीके से आपने काम किया है। आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, बहुत आपके ऊपर वो खुश है एंड वो रिवर्ट आपको देना चाह रहा है। देखिए, ये जो गेट है ये गॉड के तरफ से है, ये जो हैंड है ये क्लाउड से आ रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल में जो आपने बहुत अच्छे से अपना वर्क किया, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोक टोक करने की लोगों ने कोशिश किया है, अड़चने डालने की कोशिश किया है, आपको बहुत तंग करने की कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल अटैक भी कई बार हुआ है, लेकिन आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। गॉड आपके लिए कुछ सोच के रखे हैं, जो गॉड आपको देना चाहते हैं। आपके लिए सन की एनर्जी आ रहा है, ये जो सन की एनर्जी है ये आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा आपको स्टॉप किए जा रहे हैं। आपको मैं वही बोलने जा रही थी, अगर आप कहीं पर भी हो, देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आप कहीं पर तो पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई आपको दूर से आपके हर गतिविधि के ऊपर नज़र रख रहा है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, अपने एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें, प्रोटेक्शन बना के चलिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बार बार अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी कुछ ठीक नहीं है, बार बार आप इस जगह पर आते हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद से हीलिंग कर सकते, मेडिटेशन कर सकते, ठीक है। आज किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, मैं नहीं तो भूल जाऊंगी, बोल दूँ, किसी को हर वक्त लगता है कि मैं तो बैठ के ज़्यादा टाइम तक मैं बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, कुछ पेन है आपको,
तो डिवाइन से बोला जा रहा है मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है। आप कोई भी कैसे भी तरीके से बैठ के लेट के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में जहाँ आपको पहुँचना है आप लेट के भी, अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा है तो आप बैक में कोई सपोर्ट दीजिए, इस तरीके से आप मेडिटेशन कीजिए, बट आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अगर आपके बैक में, लोअर बैक में, अपर में, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैंने विजन में देखा है, महसूस किया कि किसी का तो स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो 15 मिनट के ऊपर मेडिटेशन में बैठते हैं, और तभी उनका मेडिटेशन छूट जाता है, क्योंकि पेन में मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। एंड ये जानबूझ के कोई कर रहा है ताकि आप मेडिटेशन में ना बैठ पाओ, क्योंकि किसी को पता है कि आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग है, आपके एंसेस्टर की, आपके ईश्वर की। उस ब्लेसिंग को खराब करना चाह रहे, नष्ट करना चाह रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके टूवर्स कुछ भेजते हैं ताकि आपको हर वक्त एक एक्यूट पेन आप बैक साइड में फील कर पाओ। एंड आप जब भी मेडिटेशन में बैठो तो ज़्यादा देर तक, जितना टाइम आप हो सके बैठ के कीजिए, उसके बाद आप लेट जाइए, सपोर्ट ले लीजिए, बट आँख मत खोलिए। जहाँ पर आप गए हैं वहाँ से फिर से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप अपना पोजीशन मेडिटेशन के दौरान, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन आसन में ही बैठिए पूरा टाइम, आप थोड़ा सा लेट भी सकते हैं एंड आप बैक में सपोर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत आपके अड़चने क्रिएट करने की कोशिश किया है, लेकिन आप कुछ नहीं होगा। उन्हीं के लिए जस्टिस का टाइम आ रहा है। जिन लोगों ने भी आपके टूवर्ड सब कुछ भेजा है, अब जब वो दूर से कुछ कर नहीं पा रहे, फिर से वो कुछ प्लॉटिंग किया है एंड फिर से आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे, ठीक है। क्यों आना चाह रहे? क्योंकि वो दूर से आप कुछ कर नहीं पा रहे, एंड कंटिन्यू आपके बारे में। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। कोई आपके लिए कंटिन्यू रीडिंग ले रहा है, ठीक है। आपके गतिविधियों को, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो कुछ इस टाइप का स्पिरिट आपके टूवर्ड्स भेजा जा रहा है, जहाँ पर आप किसी और को कुछ शेयर कर रहे हो, आपको आपके प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा, जो लोग ये सब करते हैं उनको पता है, ठीक है। ऐसे स्पिरिटो भेजते हैं जो कि ये सब बातें आप जब करोगे तो वो सीधा उनको पता चल जाता है, ठीक है। ये उनको कैसे पता चल जाता है, इसके ऊपर शायद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मास्टर डिग्री करके रखा है, इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट ये ही मैं बोलूँगी कि आप बहुत, आपका जो बात, और ज़्यादातर सीधा कार्ड, आपका कुछ बात, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। इन लोगों को पता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, आप वर्ल्ड में नाम कमाने वाले हैं, आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। ऐसे लोगों को आपको अपना कुछ भी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपसे बात लेने के लिए आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ आपका जो बात है वो लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपके लाइफ में आप आगे क्या करोगे, ठीक है। ऐसे लोगों को बार बार आपके साथ दूर किया जा रहा है, बट आप ये साइन समझ नहीं पा रहे, ठीक है। ऐसे लोग फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, कुछ तो प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे थे दूर से वो कर नहीं पा रहे, तो वो फिर से आपके लाइफ में आना चाह रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपको बहुत मान सम्मान, आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ से आपको बहुत अर्निंग हो सकती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअल पाथ में रहना है, बैलेंस बना के रहना है आपको। आप जिस स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ है, आपको मेनली बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। यस, आपके ऊपर आपका करेज सही रहे। आप बहुत, हो सकते हैं कि कई बार आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप अगर कोई रिलेशन में भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है,
हो क्या रहा है, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन से कि उस रिलेशन में थोड़ा सा सुधारने के लिए आप टाइम दीजिए, आप शांत रहिए, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए हर चीज़ में। एंड यहाँ पर डिवाइन का फुल्ली सपोर्ट है आपके ऊपर, ठीक है, फुल्ली सपोर्ट है आपके ऊपर। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल से किसी के साथ भी फिर से ना जुड़े, क्योंकि ये आप बार बार करते हैं, ये आप बार बार ही करते हैं। ओके, आप बहुत इमोशनली जुड़ जाते हैं, आप खुद को सबके तरह सोचते हैं। जो एम्पैथ होते हैं, जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनका दिल बहुत फ्लावर की तरह होते हैं, वो सबको अपना जैसा मानते हैं। और इसीलिए इतने लाइफ में चैलेंज आता है। यहाँ पर डिवाइन बार बार आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कई बार बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं, आप बहुत गुस्सा करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में इतना चैलेंज क्यों है, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि आपकी ही लाइफ में इतना चैलेंज क्यों है। तो अगर आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आपको अगर गॉड ने ठान लिया है कि आपको बेटर कुछ देने का उन्होंने सोच लिया है, तो आपके लाइफ में चैलेंज वो देंगे। वो आपको क्यों चैलेंज में लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेडी आप ये चैलेंज फेस करते करते आप एक ऐसा जगह पर पहुंच जाए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, इतना अड़चने भेज, ये सिर्फ एक डिवाइन का ही रूल से मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बार बार आप करते हैं। आप अपना जो भी आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, ये बात बार बार लोगों से किसी को भी आप बहुत अपना मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए डिवाइन बार बार ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको बोला जा रहा है कि आप दूर रहिए, आप खुद ही इमोशनली इन लोगों के साथ जुड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, आपको लेके बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे बात करना, आपके पैसों को कैसे स्टक किया जाए, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पीठ पीछे कैसे रोका जाए आपको, इस तरीके का लोग करेंगे आपके साथ, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये सब में आप मत पड़िए, आप सिर्फ अपने वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप वो ब्राइट लाइट की तरफ जाइए जहाँ पर आपका सक्सेस है, जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड डिवाइन यहाँ पर खुद ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली ये गुस्सा के आपके अंदर ये एक दुख आता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा बार बार हो रहा है, तो इसका यही आंसर है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनको बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड आपका जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये सब कुछ आप शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो पॉजिटिव मैसेज मिला है। अगर मिला है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक तो बनता ही है। ओके, तो फिर से हम मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन का भरपूर सपोर्ट आपके साथ है। ओके।